बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनके साहबजादा ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया PP 161 से। उनसे बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, जो कि कैंडिडेट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब, आपका जो बैकग्राउंड है हमने देखा है, जैसे कि बाबा जी को हर बंदा ही जानता है, शामी साहब को। आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, इसकी मेन वजूहत क्या हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। फिर देखें कि इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला, ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है। मैं इससे पहले मुशर्रफ दौर में कौंसलर का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। उसके बाद फिर बलदियाती इलेक्शन जब हुए हैं उसमें भी मैंने आज़ाद कौंसलर का इलेक्शन लड़ा। फिर एक दफ़ा MPA का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। और अब फिर कागज़ हमने जमा कराए हैं। और पहले हमने आज़ाद हैसियत से कागज़ जमा करवाए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने अपने दोस्तों की मशावरत से पार्टी का इंतखाब किया और बाकायदा फिर मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म में का इंतखाब हुआ और उसमें हम शामिल हो गए। और इस वक्त अब इलेक्शन भी हम मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। तो दूसरा कि सहाफ़त, आपको ने जैसे बात की कि हम बैकग्राउंड हमारा सहाफ़त के हवाले से है और बचपन से ही मतलब इस फील्ड में हम वालिद साहब को देखते हुए ही मैदान सहाफ़त में कदम रखा। और देखें, सहाफ़त और सियासत में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि सहाफ़त में आप बज़रिया कलम अवाम की खिदमत करते हैं, मसाइल की निशानदही जहाँ पे कोई आपका मसला हो, परेशानी हो, उस पर अवाम की तकलीफ़ हो, उसको आप अपने कलम के ज़रिए से अवाम के सामने एक अखबार में शाया करके या उसको मीडिया में आप लेके आते हैं तो अवाम तक पहुँचाते हैं। तो फिर वैसे ही सियासत भी है। सियासत में भी शौक़ है अवाम की खिदमत का, कि अवाम की खिदमत होती है उसमें। लेकिन सहाफ़त में आप बज़रिया कलम करते हैं और सियासत में आप अवाम के अंदर रह के अवाम के दुख दर्द जानते हैं, उनके मसाइल जानते हैं, उनके मसाइल को और अवाम के दुख दर्द को हल करने की कोशिश करते हैं। और देखें, मैदान सहाफ़त जो है वो उसमें मैं ये समझता था, हमारा दोस्तों का ये ख्याल था कि पहले हम मैदान सहाफ़त में एज अ सहाफ़ी हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और उसमें हमने वेलफेयर ट्रस्ट भी, हमारी यलगार प्रेस क्लब भी है और यलगार वेलफेयर ट्रस्ट भी हमने बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए हम अपने दोस्तों की, सहाफ़ी भाई जहाँ तक हो सकती है उनकी मदद करें। और यही जज्बा मदद का जो था वो हमारे दिल में था कि हमने इसको सोचा कि अवाम की भी खिदमत की जाए, ताकि हम, और अवाम की खिदमत के लिए ज़रूरी हमने समझा कि हम बाकायदा इलेक्शन लड़ें। और इलेक्शन लड़ के अगर कामयाब हुए और हल्के की बेहतरी के लिए अगर कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह अवाम की बेहतरी के लिए अंदर रह के जो अवाम में रह के जो आवाज़ आप उठा सकते हैं वो आप बाहर रह के नहीं उठा सकते। सर, ये आपको नून लीग की तरफ से भी ऑफ़र हुआ होगा, PTI की तरफ से भी होगा, आपने मुस्लिम लीग को किस वजह से चुना? जी देखें, नून लीग से तो मैंने टिकट नहीं मांगी। जी। और टिकट नून लीग की एक दफ़ा मांगी थी चेयरमैन की, तो वो हमारे इस वक्त MPA साहब थे, तो बीच में और बहुत से नून लीग के दोस्त भी थे तो कुछ मसाइल पैदा हो गए थे। तो फिर वो उन्होंने कहा जी कि आप शामी साहब आप अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम टिकट ले लीजिएगा। तो अब भी हम उन्होंने मतलब किसी और को टिकट दे दी। तो उस वजह से मेरे थोड़े इख्तलाफात पैदा हुए नून लीग से, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक जो ताल्लुक़ हमारा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ शुरू से था, उस वाले से टिकट हम समझते थे कि हमें मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे जो MPA साहब थे उस वक्त उन्होंने अपने बाज़ ज़ाती मुफादात के लिए उनको मद्देनज़र रखा और टिकट जो उन्होंने समझ लें कि लाखों रुपए की चेयरमैन की टिकट भेज दी। और जिस पार्टी में जहाँ टिकटें बिकें तो फिर उस पार्टी का समझ लें कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो हम टिकट ख़रीदने के लिए, क्योंकि देखें आपको टिकट ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर उसको आप इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। तो सरमाया आपको चाहिए, बेशुमार सरमाया इलेक्शन लड़ने के लिए, उससे पहले टिकट हासिल करने के लिए। तो मैंने भी मतलब जब टिकट मांगी तो मेरे से भी 25 लाख रुपए मांगा गया था, जो हमारे MP साहब थे उनके सेक्रेटरी साहब ने। और फिर हमने उस पर अपने उसको जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे, हमने अपनी शिकायतों को दर्ज करवाई और उस पर बाकायदा शिकायत जो थी वो जब हमारी दर्ज हुई, इस पर बाकायदा कार्रवाई भी हुई। लेकिन और उस पर एक कमेटी भी बनी, जो हमदा शहबाज शरीफ साहब जो थे उसके चेयरमैन थे, इंचार्ज थे कमेटी के। तो उसमें इतना अर्सा हो गया, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए। और फिर MP का इलेक्शन पिछला टेन्योर ख़त्म हो गया, अब नया टेन्योर शुरू होने वाला है, इंतखाबात के लिए कागज़ जमा हो गए हैं।
तो नून लीग छोड़ने की वजह यही थी कि मेरे जो इख्तलाफात थे, और दूसरा नून लीग की जो इस वक्त क़यादत, मौजूदा क़यादत है, लोकल क़यादत जो है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए सियासत कर रही है, अपने मफादात को मद्देनज़र रख रही है। वो ना आवाम का सोचती है, ना वो पार्टी के मफादात का सोचती है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए सियासत कर रही है। तो इसीलिए फिर हमने नून लीग छोड़ दी, और नून लीग छोड़ने से पहले हमने बहुत से दोस्तों से मशवरा भी किया, और फिर जब हमने मुस्लिम लीग में शामिल हुए तब भी हम अपने बहुत से दोस्तों की मशावरत से शामिल हुए। उसमें बाबा इशफाक साहब हैं, मोहम्मद रमज़ान जट साहब हैं, नईम शाह साहब हैं, और बेशुमार दोस्त थे हमारे, उस्मान साहब थे, फिर मलिक मुस्तफ़ा साहब जो मुस्लिम लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और शुरू से ही मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं। फिर उनसे भी बात हुई, और उनकी वसासत से मलिक मुस्तफ़ा साहब की वजह से ही हम मुस्लिम लीग में आए। और अब इंशाल्लाह, क्यों देखें, जब अब मुस्लिम लीग का इंतखाब इसलिए भी किया है, अब कंपेन हम कर रहे हैं, इलेक्शन में भी हैं, और जहाँ पे कंपेन करने जा रहे हैं तो लोग हमसे यही कह रहे हैं जी कि हमने पहले नून लीग को भी देख लिया, कप्तान साहब की जमात को भी देख लिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक नई पार्टी है, आप नई पार्टी के सामने आए तो आपको भी आजमा के देख लेते हैं। और फिर देखें ना, इस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही उम्मीदवार है पूरे लाहौर शहर में, जिसका नाम है फैसल मुजीब शामी, और PB 161 से वो इलेक्शन लड़ रहा है। और इसलिए इंतखाब भी किया है क्योंकि हमारे ये दोस्तों का ये ख्याल है कि हम लोग एक ऐसी पार्टी को इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे लाहौर में, जिसका भी कोई मुस्तकबिल अभी होना है, मुस्तकबिल बनना है अभी। क्योंकि पहले आपको पता है काफ लीग के मामला जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब के जो इख्तलाफात थे वो सबके सामने हैं, जिस वजह से काफ लीग को बहुत नुकसान पेश हुआ, नुकसान आया। तो उस वजह से फिर उन्होंने बाकायदा काफ लीग ख़त्म हो गई और मुस्लिम लीग के नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई चौधरी शुजात साहब ने। तो अब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मामला देख रहे हैं। आपकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग, गिरफ्त कैसी है इसकी सियासत में? जी देखें, चौधरी साहब माशाल्लाह उनका एक वक़ार है, एक नाम है, और मैदान सियासत में जैसे हमारा मैदान सहाफ़त में नाम किसी तारुफ का मुताज नहीं, वैसे ही चौधरी साहब का एक अपना नाम है। एक बुज़ुर्ग हैं, हर हुकूमत में रहे हैं, शुरू से देख लें जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत में चौधरी बरादरान की हुकूमत रही है। और अभी भी चौधरी शुजात साहब जो हैं PDM का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, और हमारा इंशाल्लाह ख्याल है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाहौर में अगर आप अपने हल्का से इलेक्शन विन कर जाते हैं, आवाम की उम्मीदें जो है वो आपसे वाबस्ता हैं, किस तरह से आप मैनेज करेंगे? जी देखें, अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम पहले भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं जी, और अब फिर अवाम की खिदमत करेंगे अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया। क्योंकि अवाम में अंदर रह के जो आप आवाज़ उठा सकते हैं अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, वो आप बाहर रह के नहीं उठा सकते। तो इंशाल्लाह देखें, क्योंकि वादा जो है वो वादा ही क्या, जो वफा हो, वादा नहीं लेकिन कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह कि अवाम के एतमाद पे, मयार पे पूरा उतरें। शामी साहब, जिस तरह से महंगाई से आवाम पीस रही है इस वक्त, आवाम के जो है मिसाल आपके सामने है, आवाम को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये भुट्टो का नारा था, लेकिन अब जो है वो भी छीना जा रहा है। और जो पाकिस्तान की आवाम है, ये इन्होंने जो फ्री आटे का जो लॉलीपॉप दिया है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की डेथ हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, महंगाई इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान का एक अहम तरीन मसला है। पूरे पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के जिन ने अपनी लपेट में ले रखा है। बिल्कुल। और जिस तरह से अवाम जो है बेचारी महंगाई से तंग है, आटे के लिए सर, आटे के लिए और देखें आटा जो है, अब देखें, अब जैसे आपने बात की, हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा स्कीम भी शुरू की गई है, लेकिन उसमें देखें कि अच्छी बात है, मतलब अवाम के लिए उन्होंने एक कोशिश की है, एक कदम उठाया। लेकिन ये भी देखें ना कि अगर आप एक स्कीम शुरू करते हैं, अगर आप आटा दे रहे हैं, तो आप ये देखें ना कि लोग जाए लाइनों में लग के आटा नहीं, आप उनको आटा उनके घर पे पहुँचाएँ, उनके दहलीज पे पहुँचाएँ। क्यों देखें, जब अवाम निकलती है बाहर, लाइन में लगना पड़ता है, और लाइन में ही धक्का पड़ता है जी, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, रोज़ आपके सामने कोई ना कोई बंदा जो है वो कोई भी फ़र्द है, कोई बुज़ुर्ग हमारा शहरी, खबर आती है जी कि वो लाइन में लगे आटा लेने के लिए वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हमारा एक अलमी है। ठीक है, नेकी करें, लेकिन इस तरह से करें कि हकदार को हक मिल सके,
और हमारा यही मशवरा है हमारा भी और दोस्तों का कि अगर आपने को काम करना है अवाम के लिए तो बजाय अवाम को बाहर बुलाने के आप ऐसा काम करें कि अवाम को उनकी दहलीज पे हर चीज़ मुहैया हो सके, ताकि आवाम को जो है रिलीफ जो आप देना चाहते हैं बिल्कुल रिलीफ मिल क्योंकि इसमें तो बताओ को बेकादगी होती है ना, को किसी को पता लगता है कि कौन है क्या जा रहा है। और यहाँ पे देखें ना अगर आटा मिल भी रहा है तो बहुत से लोग जो ले रहे हैं जो वो बाहर वो प्राइवेट जाके बेच देते हैं। सर ऐसे ऐसे प्रूफ हैं मेरे पास लोगों को जो है ना शाही जिनके अफसरान ऊपर बैठे हैं उनको आटा दिया जा रहा है, गरीब तक तो पहुंच नहीं रहा। और आटा जो मिल रहा है वो बाहर स्टोरों में बेच रहा है और जो मिल रहा है वो इतना नाकिस तरीन आटा है कि वो मतलब वो खाने के काबिल ही नहीं है। हाँ जी, तो शामी साहब आप जब इलेक्शन कंपेन करने जा रहे हैं आप डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे? जी हम अभी माशाल्लाह इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर भी मतलब राब्ते हो रहे हैं दोस्तों से और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोगों की तरफ से हौसला अफजाई हो रही है दोस्तों की तरफ से भी और अवाम की तरफ से। क्योंकि देखें हमारा एक तो मसला ये है ना कि हम जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हर दफ़ा हमारा हल्का बदल दिया जाता। अब यही हल्का जो था पहले इसका नंबर था 166 अब वो और जब 166 था तो उसमें डिफेंस, कैंची, जनरल अस्पताल और आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, चुंगी और इस किस्म का इलाका था और साथ टाउनशिप था और ग्रीन सेक्टर A1। लेकिन अब और पिंडी स्टॉप सारा उसमें शामिल होता था, लियाकताबाद भी, मॉल्टन भी उसमें शामिल था। लेकिन अब 166 जो है वो चेंज कर दिए उन्होंने, हल्का बंदियाँ दोबारा की हैं एक और उसको PP 166 से 161 हो गया। और अब जब 161 हुआ है तो इसमें फिर इलाके बदल गए, इसमें जौहर टाउन शामिल कर दिए उन्होंने, पूरा जौहर टाउन इसमें आ गया और फिर ग्रीन टाउन इसमें पूरा आ गया और टाउनशिप पूरा इसमें आ गया और फिर सेक्टर A1, A2 वगैरह इसमें पूरा आ गया और बीड़ पिंड का इलाका भी इसमें शामिल है। फिर पूरा मतलब ये समझ लें कि बहुत बड़ा हल्का है कि मतलब शौकत खानम तक समझ लें कि जो हॉस्पिटल है वहाँ तक हमारा पूरा हल्का होता है। और अब देखते हैं कि इतना बड़ा हल्का है तो आगे अवाम से इंशाल्लाह हौसला अफजाई तो बहुत हो रही है दोस्तों की। बाकी अब अल्लाह वारिस की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मेरा यही अवाम को पैगाम है कि आप पाकिस्तानी अवाम जो है वो बाशऊर है, समझदार है, अपने अच्छा भी और बुरा भी खुद अच्छी तरह समझ सकती है। तो मेरी यही इल्तिजा है, यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है, यही कहना है अपने भाइयों से, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से कि खुदा के लिए जब आप वोट देने निकलें तो उस उम्मीदवार को दें जो आपके मसाइल को समझे, आपके दुख दर्द को पहचाने और आपके अंदर से ही हो, ना कि ये हो कि कोई बाहर से आए और आप पे मुसल्लत हो जाए, मुसल्लत कर दिया जाए और इलेक्शन जीत के वो फिर जहाँ से मुसल्लत किया गया था वहीं पे उनको जाके वापस भेज दें। तो मेरा सिर्फ यही कहना है अपने दोस्तों भाइयों से कि आप वोट दें, वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करें और ऐसे उम्मीदवार को दें जो आपके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता हो और पूरी तरह से उसको मसाइल को हल करने की कोशिश करे और पूरे मतलब उस पर अवाम के मेयार पर पूरा भी उतर सके। शामी साहब इलेक्शन जीतने के बाद भी आप अपने हल्का की आवाम को टाइम देंगे? जी बिल्कुल, हमारा देखें ना जैसे होता है ना, आप देखते हैं इलेक्शन जब होते हैं कंपेन करनी होता है डोर टू डोर जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद जो हल्के की आवाम को पूछते हैं। नहीं देखें इससे पहले ना मेरे जितने भी दोस्त वगैरह भाई हैं, जितने हमारे दरवाजे पहले भी दोस्तों के लिए खुले हुए हैं, सब भाइयों के लिए खुले हैं, अहले इलाका के लिए खुले हैं। सबको पता है कि हमारी रिहाइश इधर की है, हमारी ज़िंदगी इधर गुजर गई है, ना हम कहीं बाहर से आए हैं ना हमने कहीं भाग जाना है। हार भी गए, जीत भी गए, हमने इसी हल्के में रहना है और इसी तरह से जैसे पहले दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने साथी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसी तरह से दोबारा हार भी जाएँ तो अब भी हम खिदमत करते रहेंगे और जीत गए तो फिर तो इंशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया शामी साहब जी। शामी साहब का यही कहना है कि हम अपने हलके से इलेक्शन जीतें या हारें, हार जीत इसका हिस्सा है, लेकिन अपने हलके की आवाम जो है उसकी खिदमत जो है हम सर अंजाम देते रहेंगे, पहले भी कर रहे हैं। सहाफ़त के साथ साथ सियासत में आने का मकसद ये है कि अपने अहले इलाका के लिए कुछ कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कलीम राजपूत